हुई बूढ़ी औरत की कोख से दो ऐसी बेटियां निकली हैं जिनके सामने सत्ता, वर्दी और दबंगई भी घुटने टेक देती है। भागलपुर की हल्की धूप में लक्ष्मी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी सजाकर बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में संतोष था, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां बड़े ओहदों पर थी। फिर भी वे खुद मेहनत से कमाना चाहती थी। बाजार की चहल पहल के बीच अचानक एक बुलेट मोटरसाइकिल की कड़क आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर आया, अकड़ दिखाई, बिना पूछे अमरूद उठाया, खाया और पैसे देने की जगह गालियां देने लगा। जब लक्ष्मी देवी ने हाथ जोड़कर विनती की, तो गुस्से में उसने पूरी टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक दी। अमरूद बिखर गए, कुछ कुचल गए, कुछ नाली में गिर गए और लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे, लेकिन वर्दी के डर से कोई बोल नहीं रहा था। उसी भीड़ में एक नौजवान ने यह सब अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो कुछ ही देर में उस बेटी तक पहुंच गया जो दूसरी जगह कानून की रखवाली कर रही थी। स्क्रीन पर मां को रोते देख उसका खून खौल उठा। बिना समय गवाए उसने वीडियो अपनी छोटी बहन को भेजा, जो उसी शहर की जिलाधिकारी थी। वीडियो देखते ही बहन समझ गई कि यह सिर्फ एक मां का अपमान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती है। उसने तय किया कि यह लड़ाई गुस्से से नहीं, कानून से लड़ी जाएगी। अगले दिन वो साधारण कपड़ों में थाने पहुंची, एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वही घमंडी अफसर उसे भगा देने लगे। तभी अचानक बड़े अफसरों की गाड़ियां थाने के बाहर रुकी और सच्चाई सामने आ गई। जिस औरत को वे कमजोर समझ रहे थे, वही उस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। एक पल में वर्दी का घमंड टूट गया, निलंबन के आदेश हुए और थाने का माहौल बदल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली दुश्मन ने पलटवार किया और मां को झूठे नशे के केस में फंसा दिया। शहर में खबर फैल गई, सवाल उठने लगे, कैमरे चमकने लगे। उस वक्त भी बेटी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने खुद को जांच से अलग किया, कानून पर भरोसा दिखाया और चुपचाप सबूत जुटाने में लग गई। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्डिंग और गवाहों की मदद से साजिश की परतें खुलती चली गई। जिन लोगों ने मां को फंसाया था, वही पकड़े गए और सच उगलने पर मजबूर हुए। आखिरकार असली गुनहगार को हथकड़ी लगी और लक्ष्मी देवी बाइज्जत बरी हुई। जिस मां की टोकरी सड़क पर फेंकी गई थी,